लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं संख्या पद्धति। इसमें कुछ जो नए टाइप्स हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इस बार जो संख्या होंगे 1 से लेकर 10 या 1 से 20 तक के, ठीक है, जितनी संख्या होंगी उनको जो है आपस में जोड़ने पर मतलब उनकी जैसे 1 से लेकर 10 तक है तो 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, ऐसे 10 तक के वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है n, ब्रैकेट में रहेगा n+1, अगला ब्रैकेट होगा 2n+1/6। जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 10, यहाँ n बराबर 10 होगा क्योंकि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक, n मतलब वो संख्या बताएगा जितने का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर भी n है तो क्या हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है। अगला ब्रैकेट 2 है, n की जगह 10 फिर प्लस 1 अपॉन 6 है तो 6, ठीक है। फिर मैं इसको इधर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 10 है, ठीक है, इसका आपस में कितना हो जाएगा 11। तो ये हो गया 10 गुणी 11, ठीक है। 2 का गुणा 10 का कितना होगा 20, और 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 बड़े लिखे हैं 6, ठीक है। अब इसको हम आपस में काट सकते हैं फिर, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 यहाँ पर 10 है, आराम से 2 से काट सकते हैं, ठीक है। देखो रीजन क्या है इसमें, जब ये 2 से कट जाएगा ये कितना हो जाएगा 3, 2 क्या 6 और ये 2 बचे 10। यहाँ पर 3 आने का फायदा क्या हो गया, अब ये इसके साथ कर सकते हैं, 6 से डायरेक्ट नहीं कर सकते था, अब तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते, 3 एकम 3 सकते 21, ठीक है। और ऊपर में क्या बच गया 5 गुणी 11 गुणी 7, 5 गुणी 11 गुणी 7 बराबर, इसको देखो बहुत सिंपल तरीका है, 11 गुणी 7 कितना होगा 77, और 5 से गुणा करने का सबसे आसान तरीका है, जो संख्या रहता है उसका आधा कर दो। 77 का आधा कितना होता है 38.5, 38.5 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पर दशमलव मत रखो 350 यहाँ से, ठीक है। जैसे कि देखो जी 77 हो गया, 77 का आधा कितना हो जाएगा 38.5 होता है, ठीक है। सीधा पर जाओ, मतलब 77 पंचे कितना हो जाएगा 385, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला टाइप है, और ये जो क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड है। लगातार संख्या का औसत, जब प्राकृतिक संख्या ऐसे जब लगातार है, ठीक है, तो मतलब जहां पर अंदर क्या है समान है, तब क्या हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। जैसे पहले हमारा क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से लेकर 100 तक के कंटिन्यूस संख्या रहेगा और इसका अंतर कितना रहेगा एक रहेगा, मतलब पूरा अंतर क्या हो समान हो। तो 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत, तो फॉर्मूला क्या है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या होगा 1, अंतिम संख्या 100, तो यहाँ पर क्या जाएगा पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100 बटे 2 कितना हो जाएगा 101 बटे 2 बराबर कितना जाएगा 50.5 आंसर। हमारा अगला टाइप है लगातार सम या विषम संख्या का औसत, ये क्या करेगा, ठीक है। इसमें देख लो लगातार सम या विषम संख्या का औसत हमेशा क्या होगा, जो बीच वाली जो संख्या होगा वो होगा, ठीक है। बीच वाली संख्या मतलब ऐसी कोई संख्या होगी और उधर जितनी संख्या लेफ्ट साइड होगा उतनी संख्या राइट साइड होगा, ठीक है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि लगातार 5 विषम संख्या का औसत 15 है, ठीक है। विषम संख्या का औसत कितना है 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो और ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि लगातार सम या विषम हो,
संख्या का औसत 20 वाली संख्या होगा, ठीक है। और औसत क्या देंगे हमें, 15 देंगे, ठीक है। अब ये संख्या कैसे होनी चाहिए, बीच में होना चाहिए। टोटल संख्या की संख्या कितनी है, 5, तो इधर 2 संख्या होगा, ठीक है, और इधर 2 संख्या होगा, ठीक है। और कैसे लगातार है, तो 15 से पहले ठीक कौन आएगा, विषम में 13 आएगा, यहाँ से पहले जी 13, इससे पहले कौन आएगा, 11, विषम संख्या लेंगे। इधर कौन आएगा, 17, इधर कौन आएगा, 19। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, सबसे बड़ी संख्या 19। अगर मान लो सबसे छोटा पूछ दे तो हो जाएगा 11, और औसत तो वैसे ही 15 ही है, ये तो पता ही नहीं है, बीच वाली संख्या जी। अगर मान लो सच में चेक भी करना तो देख लो, 11 और 13 कितना होगा, 24, 24 से 15 39, 39 से 17 56, 56 और 19 75, ये कौन गई 75 हो गया। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, चलिए 5, ये एक बार करेंगे 15, क्लियर है। तो ऐसे कुछ संख्या जब लगाकर पूछ रहे हैं और बीच वाली संख्या ले लो, ठीक है, और जितनी संख्या है उसको दोनों तरफ बांट, ठीक है।